व्यूअर्स, लाओजे की किताब द लिविंग दाओ का चैप्टर नंबर 52, गार्ड एंड स्टे विद मदर नेचर। चौकीदार और मादर फितरत के साथ रहते हुए उसकी हिफाजत। लाओजे कहता है कि आसमान के जेर साया हर चीज की इब्तिदा होती है। हम उस इब्तिदा को अपनी माँ की तरह ले रहे हैं। जब हम अपनी माँ को जानते हैं तो हम बेटे होने की हैसियत से अपने किरदार को जान सकते हैं। चूंकि बेटे की हैसियत से हम अपने किरदार को जानते हैं तो हमें अपनी माँ के साथ रहते हुए उसकी हिफाजत करनी चाहिए, यहाँ तक कि हमारे जिस्म खत्म हो जाएं। ऐसे हम कभी नहीं मरेंगे। चूंकि बेटे की हैसियत से हम अपने किरदार को जानते हैं तो हमें अपनी माँ के साथ रहते हुए उसकी हिफाजत करनी चाहिए, यहाँ तक कि हमारे जिस्म खत्म हो जाए। ऐसे हम कभी नहीं मरेंगे। रास्ते बंद होने दें, दरवाजे बंद हो जाने दें। माँ के साथ रहते हुए हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। और अगर हम इसके बरक्स करते हैं तो फिर चाहे रास्ते खुल जाएं और मदद दस्तयाब हो, बलाखिर हम बर्बाद हो जाएं। माँ के बगैर, उसकी हिफाजत के बगैर, उसका बेटा होने की हैसियत को जानते हुए, उसकी हिफाजत करते हुए अगर हम अपना सब कुछ भी कुर्बान कर देते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं। ऐसे हम कभी नहीं मरेंगे। लेकिन अगर हम उस माँ से दूर हो जाते हैं, उसके बरक्स काम करते हैं, तो फिर चाहे रास्ते खुल जाए, मदद हो, पूरी दुनिया आपकी मदद के लिए तैयार हो, लेकिन आखिर आप बर्बाद हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजों को देखने के काबिल होना रोशन होना है। लचक और कोमलता, नरमी, लचक और नरमी के असूल पर चलना मजबूती है। असल मजबूती जो है वो लचक और नरमी में है। लोगों को उनकी समझ रोशन करने के लिए अपनी रोशनी का इस्तेमाल करें। यानी अगर आपको ये रोशनी हासिल है तो इसे लोगों में मुंतकिल करें, उनके दिमाग इस रोशनी से रोशन करें कि मादर फितरत के साथ माँ समझते हुए उसे और उसका बेटा होने की हैसियत से हमें किरदार अदा करना चाहिए, जिससे हम कभी नहीं मरेंगे। ये घाटे का सौदा नहीं, ये बड़े करम की और बड़े इनाम की बात है। और ऐसी बातों को अगर आप समझते हैं तो दूसरों तक पहुंचाएं, फैलाएं अपनी रोशनी को। उनके दिमाग भी इस रोशनी से रोशन करें ताकि वो भी इस असूल की पैरवी करते हुए मादर फितरत के साथ उसके बेटे बन जाएं और खुद को उसकी हिफाजत के लिए मामूर कर दें।
اور جب یہاں تک کہ ان کے جسم بھی ختم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کی لاشوں پر افسوس نہیں کرنا چاہیے جو اس راستے میں، جو اس جنگ میں، اس حفاظت میں کام آئے، اس کا غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی وفاداری اپنی ماں کی حفاظت میں اس نے جان دی ہے، جسم دیا ہے۔ تو ایسے جسم قابل تحسین ہوتے ہیں، قابل افسوس نہیں۔ یہ تھا لوزے کی کتاب دا لیونگ داؤ کا چیپٹر نمبر 52، گارڈ اینڈ اسٹے ود مدر نیچر۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔